मौर्य स्टडी सेंटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं विवेक कुमार मौर्य बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 प्रश्न जरूर फंसने वाले हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न तो आते ही आते हैं, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए एसएससी, जीडी या लेखपाल के लिए तो भी महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध हैं। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो आधुनिक युग में नेपाल में पड़ता है। माता का नाम महामाया। जो सिद्धार्थ जो इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता सिद्धोधन जो साक्यगढ़ के मुखिया हैं। लालन पालन सौतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी ने किया था। यदि सौतेली माँ ना आए, मौसी आए, तो भी प्रजापति गौतमी, क्योंकि इनका लालन पालन इनकी माँ कह लो या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। पत्नी यशोधरा। जो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी हो गई थी। पुत्र राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कारण था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा कारण था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव को देखना एवं एक सन्यासी। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध पहली बार देखा था, लेकिन भगवान बुद्ध के जो गौतम बुद्ध हुए हैं, इनके मन में एक विचार आई कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। फिर एक सन्यासी को देखा, तो उसने सन्यासी को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। तो उसने सोचा कि सन्यासी बन जाऊं तो मैं इस संसार का कल्याण कर सकता हूं। तब उसने अपना गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। प्रथम गुरु आलार कलाम, यहाँ से उन्हें शिक्षा जो ग्रहण की सांख्य दर्शन और शून्य का भी ज्ञान प्राप्त किया था। द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत। इनके यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण की थी, योग की शिक्षा ग्रहण की थी। बेला में 5 साधक मिले। उन साधकों का नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले। ज्ञान प्राप्त के बाद जो इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। क्योंकि इनके जीवन में 3 घटनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, गृह त्याग वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जब इनकी मृत्यु भी हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कौन सा स्थान था? बोधगया। वृक्ष पीपल का था। नदी निरंजना और फाल्गु नदी भी इसे कहते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया ऋषि पत्तनम ने। वह प्रथम उपदेश किसको दिया था? तो प्रथम उपदेश वही 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी। क्योंकि पूछ लिया जाए कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। लेकिन किसको दिया था? तो प्रथम उपदेश कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी को दिया था। भाषा जो थी भगवान बुद्ध की, वो पाली भाषा में अपने उपदेश देते थे। और उपदेश देने की कौन कौन सी ज़्यादातर जगहें थी? कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद में दिया? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती महाजनपद में दिया। प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। इनका निर्वाण जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 BC। भोजन चुंद के द्वारा भोजन अर्पित। जब भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था, चुंद द्वारा भोजन अर्पित करके और इनका निर्वाण हो गया था। स्थान कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अवशेषों का बंटवारा 8 भागों में हुआ था। जन्म मृत्यु की तिथि निर्धारण
जो भगवान बुद्ध की गई है चीनी भाषा कैंटोन अभिलेख से की गई है। बौद्ध धर्म की जानकारी त्रिपिटक से मिलती है हमें, जो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभ्यंतर पिटक, 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीप, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। निर्वाण तृष्णा क्षीण हो जाना, तृष्णा का क्षीण हो जाना, तृष्णा यानी इच्छाएं समाप्त हो जाना। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे और उपासक जो थे गृहस्थ जीवन लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म अपनाते थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी। त्रिरत्न भगवान बुद्ध ने इस जनता को यानी अपने भिक्षुओं को और उपासकों को 3 रत्न दिए: बुद्ध, धम्म और संघ। फिर 4 आर्य सत्य दिए। दुख को देखकर तो दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग दिया। सम्यक दृष्ट, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। और 10 सील दिए, जिसमें 5 सील गृहस्थों के लिए और 10 सील इन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य किए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील बताया है और 10 सील भिक्षुओं के लिए बताए हैं। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले